हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, चैप्टर नंबर जो 10 है, हीरोइन का सूत्र, जिसे मैं फन वे में हीरोइन का सूत्र कहता हूँ, वो हम समझने वाले हैं। और इसकी जो प्रश्नावली है, एक ही प्रश्नावली है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है प्यारे बच्चों? वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे हीरोइन के सूत्र द्वारा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, अगर मैं एक चित्र बना दूं, समझ दो हीरोइन के सूत्र की जरूरत हमें क्यों पड़ी। अगर मेरे पास एक ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, ये जो मैंने त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज जो मैंने बनाया, देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। समकोण त्रिभुज की ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, और ये हमारा क्या आधार है। ठीक है, अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मान लेते हैं इसका नाम है ABC। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं सूत्र कौन सा लगाता हूँ? इसके लिए लगाता हूँ सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब ये सूत्र हम इसके लिए लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन हीरोइन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हीरोइन का सूत्र का जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, जैसे सपोज करो ये एक त्रिभुज है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम मैं बोल देता हूँ कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है बिंदु। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। आप जानते हैं ये सब। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या है ये? चलो मान लेते हैं एक बार के लिए ये आधार है। तो ऊंचाई क्या है? ऊंचाई, वो वाला सूत्र तभी लगता है जब ऊंचाई लंबवत होती है। तो यहाँ तो कोई ऊंचाई नहीं है। अब इसके लिए क्या होगा? मान लेते हैं कि इसकी भुजा, मान लेते हैं इसकी भुजा, मान लेते हैं एक तरीके से ये 3 है, ये 4 है सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और ये 5 है। तीनों भुजा की जो लंबाई है वो अलग अलग हैं। जब तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होती है तो उस स्थिति में हमें क्षेत्रफल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लेते हैं कि ये भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है, और इस भुजा की लंबाई हमारी सी है। तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना होता है? हीरोइन का सूत्र प्रयोग करना होता है, हीरोइन का सूत्र प्रयोग करना होता है। उसके लिए आपको पहले निकालना होता है एश। एश क्या होता है? आपको तीनों भुजा को जोड़ देना है। तीनों भुजा को जोड़ दिया, परिमाप आ गया, उसको हमें फिर 2 से भाग दे देना है। ठीक है, फिर आपको निकालना है एश माइनस ए, फिर आपको निकालना है एश माइनस बी, फिर आपको निकालना है एश माइनस सी। ये 3 चीज़ आपको निकालनी होती है, एश माइनस ए, एश माइनस बी, एश माइनस सी। जो भी एश आपका आएगा उसमें से ए को घटाना है, बी को घटाना है, सी को घटाना है। और फिर जो सूत्र होता है वो ये होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन का सूत्र। अंडर रूट के अंदर देखिए क्या होता है, ऐसे आप लिखोगे 2 बार खुद से जब लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, क्या होगा? पहले एश आएगा गुणा एश माइनस ए गुणा एश माइनस बी गुणा एश माइनस सी। इसे 2 बार कॉपी में लिखोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। ये होता है हीरोइन का सूत्र। एश बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ए बी सी तीनों भुजाओं के हम नाम देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रश्न और भी आसान है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कक्षा 9 की गणित, प्रश्नावली 10.1, हिंदी मीडियम, सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है हमसे? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को तो पता है, लेकिन इसने बोल दिया है किसकी मदद से निकालना है? हीरोइन के सूत्र से निकालना है। हीरोइन के सूत्र का प्रयोग। हमारे पास त्रिभुज कैसा दे रखा है? समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर इसको ए मानोगे तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, माना
माना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए सेंटीमीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों? ए सेंटीमीटर है। तीनों एक हो जाएंगी, समबाहु है, हमें हीरोन के सूत्र से ही निकालना है। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये ए की जगह पर है ए, बी की जगह पे भी ए है, और सी की जगह पे भी आपका ए ही है। ठीक है। अच्छा अच्छा, हमें दे क्या रखा है? दिया है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? हमें दे रखा है परिमाप, दे रखा है त्रिभुज का, त्रिभुज का परिमाप। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 180 दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें 180 दे रखा है। अच्छा, ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे भी ए है, और सी के जगह पे भी ए है। ए भी ए है, बी भी ए और सी भी ए है। ठीक है, चित्र एग्जाम में बनाना है। तो यहाँ देखिए ए ए ए, कितनी बार ए जुड़ रहा है? 3 बार, 3 ए। ठीक है, तो हमें ए निकालना है। ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 3 छंग 18, पीछे से 0, तो ए हमें मिल जाएगा 60। यानी कि ये जो भुजा है अपनी 60 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी अपनी 60 सेंटीमीटर है, और ये भुजा भी अपनी 60 सेंटीमीटर है। तीनों भुजा हमें 60 सेंटीमीटर मिल गई। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं एश। चूंकि एश बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 होता है, यही सूत्र होता है। तो देखो, एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी क्या है? इनका योगफल, तीनों जो साइड है उनका योगफल होता है, और तीनों साइडों का योगफल 180 दे रखा था। या तो आप साइड 60-60 जोड़ कर दिखाओ, ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है, फिर उसको 2 से भाग देना है, तो 180 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा, 2 9 18, पीछे से 0। एश बराबर हमें मिल जाएगा 90। एश बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 90। अब हम अलग से निकाल लेते हैं एश माइनस ए, एश माइनस बी, एश माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एश माइनस ए, एश माइनस बी, एश माइनस सी निकालते हैं। एश हमारा है 90, ए हमारा है 60, तो यहाँ आ जाएगा 30। 90, बी भी हमारा 60 है ना, तो ये भी आ जाएगा 30। 90, सी भी हमारा 60 है, तो ये भी आ जाएगा प्यारे बच्चों 30। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सब के सब हमें क्या मिल गए? 30 मिल गए। अब हम आ जाएंगे, अब हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र हम रख देते हैं। सूत्र क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी मानों को रखेंगे। ठीक है जी, एस का मान हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? एस का मान हमारे पास है 90, 30, एस माइनस ए का मान, एस माइनस बी का मान 30, एस माइनस सी का मान भी 30 है। ठीक है, यहाँ से अब देखो 30-30 का यहाँ जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बनने पे बाहर निकालते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिटाना है मुझे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब थोड़ा मैं मिटाता हूँ, यहाँ हल करेंगे ना, थोड़ा मिटा लेते हैं। हल करना मैं आपको सिखाता हूँ आराम से। सो देखिए, जिसका जोड़ा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा, जोड़ा बाहर आता है, 30 गुणा 30, तो 30 बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या है? 90 गुणा 30 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 3 27, पीछे से 2 0 है ना, ये है। तो इसको और कैसे कर सकते हो? 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 3, 2 0 का मतलब होता है 100। 2 0 का मतलब क्या होता है? 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 100 का वर्गमूल 10 होता है,
तो बाहर 10 आएगा तो गुणा करके लिखोगे 10। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकाला, गुणा करके लिखना है। इसका जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर के अंदर ही रहता है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, पीछे से 2 0, 900√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 ना, कितना है हमारा? 900√3। हाँ ठीक है, 900√3 ही आया है, सही है, चेक भी कर लिया। किसी को भी कोई डाउट हो बच्चों, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। कह रहे किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं दीवार का, ये त्रिभुज के आकार का दीवार है। ठीक है, ये जिसकी हमें डायमेंशन दे रखी है, ये 122 है, ये 22 है और 120 ही है। तीनों भुजों की माप हमें दे रखी है, 122, 22 और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया है, उसे कुल कितना किराया देना होगा? ठीक है, एक ही दीवार की बात कर रहा है, इस दीवार की बात मत करना, इसी दीवार की बात कर रहा है। ठीक है, एक दीवार को कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए किराए पर दिया है, तो उसे कितना रुपये देना होगा? ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, त्रिभुज है ना, यहाँ देखिए, यहाँ ए के जगह पर है हमारा 122। ठीक है, बी के जगह पर हमारा है सिर्फ 22 और सी की जगह पर हमारा है 120। तीनों भुजा की माप नाम मैंने दे दिया। अब हमें क्या निकालना होता है? क्षेत्रफल निकालना पहले, तो सबसे पहले एच निकालना होता है, जिसका सूत्र होता है a + b + c बट्टे में 2, है ना। तो a का मान हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? a का मान है 122, b का मान है 22, c का मान है 120 बट्टे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 2 4। ठीक है, इकाई के स्थान पे 2 2 4 हो गया। फिर देखो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 2 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2, 264 आ जाएगा। ठीक है, 264 को हमें भाग देना है 2 से, भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ऐश हमें मिल जाएगा 132। ऐश हमें मिल जाएगा 132। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों? एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी निकालना होता है। निकाल लेते हैं, क्योंकि एच माइनस ए निकालेंगे, एच माइनस बी निकालेंगे, एच माइनस सी निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। एच हमारे पास कितना आया था? 132। 132 में से मुझे घटाना है 122, तो मुझे मिलेगा कितना? 10 मिलेगा। ठीक है, फिर एच माइनस बी, 132 में से मुझे 22 घटा देना है, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 110 मिलेगा। फिर 132 में से मुझे घटाना है 120, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र द्वारा, हीरोन के सूत्र से। सूत्र क्या होता है एक बार लिख लीजिए। ये होता है एच, एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी। ठीक है, मान रखेंगे। तो देखिए एच का मान है हमारे पास 132, एच माइनस ए का मान है 10, 110 और 12।
ठीक है जी, यही है ना, कोई दिक्कत परेशानी? फिलहाल अभी परेशानी यहाँ पर वर्गमूल से बाहर निकालने में। तो यहाँ देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 132 को मैं तोड़ सकता हूँ क्या? 110 है तो कैसे लिख सकता हूँ? 11 कम 11, 11 दूनी 22। 132 को लिख सकता हूँ 11 कम 11, 11 दूनी 22। 132 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 2, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 132 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 11 कम 11, 11 दूनी 22। 132 को लिख सकता हूँ 11 गुणा 12, ऐसे लिख सकता हूँ। और 110 को लिख सकता हूँ 11 गुणा 10, और इधर भी 10 है, ये हो गया। और इधर क्या है प्यारे बच्चों? 12 है। ठीक है, जोड़ा बाहर निकालो, जोड़ा बाहर निकालो। देखो 11 और 11 एक जोड़ा बन गया, जोड़ा बनते ही बाहर निकल जाएगा। फिर देखो ये 12 और ये 12, 12 का जोड़ा बन गया, 12 भी बाहर आ जाएगा। और 10 गुणा 10, 10 का भी जोड़ा बन गया, 10 भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 कम 12, हासिल लगा एक, 12 कम 12 और एक 13, पीछे से 0, पीछे से 0 आ गया। तो ये हमें मिल गया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इस दीवार का क्षेत्रफल होगा, इस दीवार का क्षेत्रफल होगा। इस दीवार पे पेंट करने के लिए कितना पेंट चाहिए, और जो जगह है ना वो है, विज्ञापन पूरे इस दीवार पे ही लगना है। तो ये है, इस दीवार का क्या आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। अब इस प्रश्न में क्या बोला है कि इस विज्ञापन से 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर से आपको 5,000 रुपये मिलते हैं 12 महीने में। तो हमें 1 महीने का निकाल लेना है, क्योंकि हमें 3 महीने का बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे, कैसे लिखोगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि 12 महीने में 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर की लागत बोल लो कितना है, 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। ठीक है, इसलिए 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, महीनों में बदल दिया था मैंने। हमें क्या करना है, भाग दे देना है, एक एक नियम लगा रहे हैं हम। तो 5,000 को भाग देंगे हम 12 से, फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, तो 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत होगी वो इतनी होगी। 5,000 को 12 से भाग दे दिया। अब इतने की लागत निकालनी है। अब देखो 1 महीने की इतनी है, तो 3 महीने की क्या होगी? इसलिए 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी? 3 से गुणा कर दोगे, बट्टे 12, 3 चौके 12 है ना, 4 से भाग दे दो। कट रहा है क्या? काटो, 4 एकम 4, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, पीछे से 0। ठीक है, 1,250 रुपये आएगा। 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 3 महीने के लिए वो 1,250 है। तो हमारे पास तो इतना मीटर स्क्वायर है, 3 महीने का खर्चा इतना 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो इतने का खर्चा कितना होगा 3 महीने के लिए? 3 से गुणा, मतलब इसको इससे गुणा कर देना है। अतः अतः 1,320 मीटर स्क्वायर की लागत 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये ध्यान से देखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। 1 महीने में इतना था, तो 3 महीने का क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर का लागत इतना, 1 मीटर स्क्वायर का लागत 3 महीने का खर्चा इतना आता है। तो इतने का लागत कितना होगा 3 महीने के लिए? 3, इसको इससे गुणा कर देना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है 3 महीने का, तो इसका कितना होगा, इससे गुणा कर देंगे। 1,320 को गुणा कर देंगे 1,250 से। अब मैं यहाँ पर मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है,
मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि गुणा भाग करने की जगह भी नहीं बची, और वो तो आपको आता ही होगा ना, कैलकुलेटर से आपका समय बच जाएगा। तो कहाँ गया कैलकुलेटर? सो देखिए, हम गुणा करेंगे 1320 गुणा 1250, तो ये आ जाएगा 16,50,000 रुपये। ठीक है, तो इस दीवार पे विज्ञापन कराने का जो खर्च आ रहा है वो 16,50,000 रुपये आ रहा है, इस छोटे से दीवार पर 3 महीने का खर्च। अब हमारा उत्तर क्या आया है उसको मैच भी कर लेते हैं, क्या हमारा उत्तर सही है? बिल्कुल सही है, 16,50,000 ही आ रहा है। ठीक है, आप अपने किताब से मिला के भी देख सकते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। मक्खन की तरह समझा है, इससे आसान कहीं आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके का नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। ये फिसलन पट्टी है ना, इधर से फिसल रहे हैं, इधर से फिसल रहे हैं, यहाँ से चढ़ाई होती है और फिर यहाँ से फिसलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन दे रखा है, ये 11 है, ये 6 है और ये 15 है। इसकी पार्श्वी दीवारें में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, और इस पार को हरा भरा साफ रख के लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15, 11, 6 तो इस रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इस दीवार को पेंट करना है, यानी कि इस दीवार का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ए है, ये बी है, ये सी है, लगा दो भाई, हीरोइन का सूत्र लगेगा। ये ए दे रखा है, तीनों भुजा अलग अलग है ना, ये मान लो बी दे रखा है ना, और ये हमें सी दे रखा है। चित्र आप बना लीजिएगा, हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है? ए, मान लेते हैं ए हमारे पास है 11 मीटर, बी हमारे पास है 15 मीटर, सी हमारे पास है 6 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एश, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, बट्टे में 2 होता है। बिल्कुल, ए का मान हमारे पास है 11, बी का मान है 15, सी का मान है 6, बट्टे में है 2। देखिए क्या हो जाएगा, 15 और 6 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा? 32, बट्टे 2, 6, 6 12, ठीक है, 32 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा, ऐसे में मिल जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, क्या मिल गया? 16 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? एच माइनस ए, एच माइनस बी अलग से निकाल लो, एच माइनस सी। तो यहाँ निकाल लेते हैं एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी निकाल लेते हैं। एच का मान है 16, ए का मान है 11, 5, 16 माइनस 15, एक आ जाएगा, 16 माइनस 6 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है सूत्र, एक बार लिख लेते हैं। ये होता है एच, एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी। मान रख देंगे। एच का मान क्या है प्यारे बच्चों? 16 है। एच माइनस ए का मान 5 है, एच माइनस बी का मान 1 है, और एच माइनस सी का मान 10 है। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 गुणा 5 कम 5, 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5 का जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा गुणे में, 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 अंडर रूट में ही रहेगा, 4 पंजे 20, अंडर रूट 2। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर।
20√2 मीटर। ठीक है, हो गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, एकदम हलवा क्वेश्चन था। तो इस दीवार का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का आकार दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 20√2 मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न पे आ जाओ, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी है और उसका परिमाप दे रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम एक त्रिभुज बना के, चित्र बना के जरूर दिखाऊंगा मैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज है हमारा, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ठीक है। इसको भुजा में ए बोलूंगा, इसको भुजा बी बोलूंगा, इसको भुजा सी बोलूंगा, ठीक है। हमें ए दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सी हमें नहीं पता बट निकाल लेंगे। लेकिन हमें परिमाप दे रखा है, तीनों का अगर जोड़ दो तो वो कितना दे रखा है, वो हमें 42 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम दिया है। ए एक भुजा में दे रखी है 18, दूसरी भुजा में दे रखी है 10, तीसरी भुजा में नहीं दे रखी है, वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या दे रखा है हमें, परिमाप दे रखा है 42, ठीक है। परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप निकालते तीनों भुजा को जोड़ दो, ये परिमाप होता है, ठीक। मान रखेंगे अब हम, ए का मान हमें दे रखा है 18, बी दे रखा है 10, सी यहाँ से निकल जाएगा आपका आराम से। 18 और 10 क्या हो जाएगा, 28, प्लस का 28 इधर रखे हो जाएगा माइनस के 28, तो सी आ जाएगा 12 और 2 14, सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक प्यारे बच्चों बताइए, नहीं होगी है ना। अब हम निकाल लेंगे एश, क्योंकि एश क्या होता है, एश आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट ये हमें दे रखा था 42, इसके जगह पर डायरेक्ट 42 रख दो, तीनों भुजाओं का योगफल परिमाप 42 दे रखा है, 2 से भाग देना है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 आ जाएगा। एश हमें मिल गया 21, 21 बोला, 21 नहीं बोला है, ठीक है। क्योंकि बच्चे आजकल के बड़े एडवांस हैं, बोलो कुछ सुनते हैं कुछ, ठीक है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, जिसके जैसे विचार होते हैं वो वैसे ही सोचता है, ठीक है। आप एक कथन के दो मतलब निकाल सकते हो, अगर कहा जाए आप जैसा सोचोगे उस कथन का वर्ड आपके मन में वैसा आएगा, ठीक है। विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों चीज हमें निकालनी होती है, निकाल लेते हैं। एश हमारे पास है 21, ए हमारे पास है 18, तो ये आ जाएगा 3, 21, 21 में से 10 घटा देंगे तो 11, 21 में से सी हमें कितना मिला था, 14, सी हमें कितना मिला था, 14, 7 आ जाएगा। सी हमारा कितना है, 7 है। तो अब हमें निकालना है हीरोइन के सूत्र से क्षेत्रफल। अतः हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है इसका सूत्र, सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर एश, एश माइनस ए, एश माइनस बी, एश माइनस सी। चलिए मान रखते हैं, एश का मान क्या था 21, एश माइनस ए का मान 3, 11, 7। सो प्यारे बच्चों, 21 को मैं लिख सकता हूँ
3 7 21, इधर है 3 गुणा 11 और 7। जोड़ा बनने पे बाहर निकालते हैं, जोड़ा बनने पे बाहर निकालते हैं। 3 और 3, 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया। 7 और 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर आ गया। इसका जोड़ा नहीं बना, 11 का जोड़ा नहीं बना, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 7 तियाँ 21, अंडर रूट के अंदर 11, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी है ना, आराम से बन गया, एकदम हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुपात वाला प्रश्न है ना, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 15 12 17 25 है, इसका परिमाप 540 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक हमारे पास त्रिभुज है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। हमारे पास त्रिभुज है एक, इस बिंदु का नाम ए दे दिया, ये बी, और इस बिंदु का नाम सी। ठीक है, ये भुजा हमारी ए है, ये वाली भुजा हमारी बी है, और ये वाली भुजा हमारी सी है। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए जब भी अनुपात में होता है, तीनों भुजा एक ही अनुपात में, तो मान लेना होता है, माना ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा आपको माननी पड़ेगी। ए भुजा आपके पास क्या हो जाएगी 12x, बी भुजा हो जाएगी आपकी 17x, x आपको निकालना और फिर यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और सी आपका होगा 25x, और ये x आपको निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, परिमाप हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, परिमाप दे रखा है 540। यानी कि इन तीनों भुजा को अगर मैं जोड़ूं, a प्लस बी प्लस सी करूं, तो मुझे क्या मिलेगा 540 मिलेगा। सही बात है। अच्छा, ए भुजा हमारे पास है 12x, बी भुजा है 17x, सी है 25x, 540 है। देखो 17 और 12 कितना होता है, यहाँ पे आ जाओ, 5 और 7 12, 12 और 2 14, ऐसे लगा 1 2 और 3 4 और 1 5, ये 54 हो गया, 54x। ठीक है, ये 54 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, भाग दोगे, 54 एकम 54, पीछे से 0, तो हमें x का मान मिलेगा 10। x का मान क्या मिलेगा 10। अब x जो पता नहीं था वो मिल गया, अब हमें x के मान यहाँ यहाँ रख देने, तो हमें हमारा ABC मिल जाएगा। अतः A B C आप निकाल लीजिए। A हमारे पास क्या था 12x था, B हमारा 17x था, C हमारा 25x था। मान रखेंगे तो 12 गुणा x का मान हमने 10 निकाला है, 120, x का मान 10 है, 17 दाई 170, 25 x का मान है 10, 25 ये आ गया 250। ए बी सी हमारे तीनों मान मिल गए, ए का मान है 120, बी का मान है 170, सी का मान है 250। ठीक है, सेंटीमीटर में सब। अब आप आ जाओ, अब आप निकालिए, एच निकालेंगे। एच क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, तीनों भुजाओं का योगफल तो मैं दे ही रखा था, ए प्लस बी प्लस सी 540, परिमाप डायरेक्ट रख दो 540। सी का मान है 2, काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, पीछे से 0, 270। ठीक, अब क्या निकालते हैं हम, एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी। 270 में से घटाइए 120, तो हमें मिलेगा 150,
फिर 270 में से घटाइए 170, 100 मिलेगा। 270 में से घटाइए 250, हमें 20 मिलेगा। तो ये एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी हमने आराम से निकाल दिया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं। चित्र तो आपने बना ही लिया होगा। कहीं लाइट चली गई थी तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से पहले वाला पार्ट तो आपने देख लिया होगा ना, फिर से एक बार बता देता हूँ। हमें क्या मिला था, भुजा मिल चुकी थी, ठीक है ना। आप लोगों ने तो नोट किया होगा, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन मेरा तो सारा मिट गया ना, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ए हमें मिला था 120, बी हमें मिला था 170 और सी हमें मिला था 250, है ना। और हमें जो एच मिला था, एच मिला था 540 का आधा, 270, ये हमें एच मिला था। एच माइनस ए निकाल लेते हैं, एच माइनस बी निकाल लेते हैं और एच माइनस सी फट से निकाल लेते हैं। 270 में से हमें घटा देना है 120, तो बचेगा 150। 270 में से मुझे 170 घटा देना है, तो बचेगा 100। और 270 में से मुझे 250 घटा देना है, तो बचेगा 20। तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्या होता है, ये होता है एच, एच माइनस ए, एच माइनस बी, एच माइनस सी। यहाँ पर मान रखेंगे अब हम। ठीक, एच का मान कितना है 270, फिर कितना है एच माइनस ए 150, 100, 20। ठीक है, 27 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 तिया 27, एक जीरो है तो गुणे में 10 लिख दो। 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 पचे 15, एक जीरो है यानी कि गुणे में 10। 100 को 100 ही रहने दो, और 20 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 10, या 4 पंजे 20 ना, 4 पंजे 20 लिख सकता हूँ। तोड़ दिया ताकि बाहर निकाल सकूँ मैं चौड़ा। अब देखो आगे करेंगे, यहाँ देखोगे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, बाहर आ गया। देखो यहाँ से 3, यहाँ से 3, जोड़ा बनना, बाहर आ जाएगा, गुणे में लग जाएगा। 10 और 10 जोड़ा बन गया, 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से 5, जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, बाहर आ गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 दूनी 4, बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, पीछे से 0, 90, और 5 कम 5 दूनी 10, पीछे से एक 0, तो 9 एक कम 9, पीछे से 3 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, अब एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसकी बराबर वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हमारे पास कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये अलग है। ठीक है, तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी। ठीक, तो हमारे पास हमको क्या बोल रखा है, बराबर वाली भुजा है, ये 12 है और ये 12 है। ठीक है, बी हमें नहीं पता, लेकिन परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है तो आसान हो गया। तो देखो मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना, ए हमारे पास 12 है, सी भी हमारे पास 12 है। हमें क्या नहीं पता, बी भुजा नहीं पता, निकालना पड़ेगा बी भुजा, लेकिन हमको दिया है
क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप क्या दे रखा है दोस्त? 30 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र, परिमाप का मतलब क्या? तीनों भुजा का योगफल, ये 30 है। ये भुजा मेरे पास 12 है, बी भुजा मुझे निकालनी है, सी भुजा मेरे पास 12 है। तो 12 और 12 कितना होता है? जोड़ोगे तो 24। प्लस का 24 इधर आके हो जाएगा माइनस के 24, तो बी मुझे मिलेगा 6। जो भुजा मुझे नहीं पता थी वो कितनी है हमारी? वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे के काम पे आ जाऊं। हमें क्या चाहिए? एश। एश क्या सूत्र का होता है इसका? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 होता है। तो एश तीनों भुजा का योगफल में क्या दे रखा था? 30। परिमाप 30 दे रखा था। ए प्लस बी प्लस सी 30 दे रखा था। आधा कर दो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 30 का आधा 15। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एश माइनस ए, एश माइनस बी और एश माइनस सी निकालना है। एश हमारे पास 15 है, ए हमारे पास 12 है, 3 आ जाएगा। 15 में 6 घटाएंगे 9 आ जाएगा। 15 में से 12 घटाओगे 3 आ जाएगा। अतः हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है सूत्र? एश, एश माइनस ए, एश माइनस बी, एश माइनस सी। मान रखो, एश का मान कितना है प्यारे बच्चों? 15। एश माइनस ए का मान 3, बी का मान 9, 3। सो देखो 15 को हम लिख सकते हैं 3 ही बचे 15, बट फायदा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकालो। क्या हो जाएगा? देखो 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 15 का कुछ जोड़ा नहीं बनता और 15 का कोई वर्गमूल भी नहीं होता, तो 15 अंदर ही रहेगा। 3 तिया 9, अंडर रूट 15, 9 अंडर रूट 15 होगा। यहाँ लिख देंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कोई भी डाउट हो दोबारा आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से इस प्रकार हमारा ये जो प्रश्नावली है वो यही समाप्त हो जाता है और ये चैप्टर भी यही समाप्त हो जाता है। आगे के चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जाके देख सकते हैं, कोर्सेज वाला फीड भी चेक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा रिवीजन अच्छे से कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।